Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith, Mova. So let us move on to the next session of class 7 in mathematics. So today we will learn about the addition and subtraction of the various decimal numbers. So yesterday in previous lecture we discussed about the uh, recapping of the decimal numbers, so you all aware with that how to put decimal numbers. Now today we just going for the addition and subtraction of the decimal numbers. So just going on that, how to add and how to subtract, that is very easy thing, but you have to put into some specific pattern or manners, then there is nothing too hard inside. So must be careful about then when we go for the addition and subtraction of the decimal number, that time be careful. So let us move on that addition and how to go for the addition and subtraction for the specifically decimal numbers. So let us move on that. Suppose if we have to say like that, here given that one conditions and one examples here, that Rima and Silpa organized a party. Rima spent rupees 100.23 and Shilpa spent 230.46. How much did they spend in total? अब हमें इसका टोटल ही करना है, तब हम टोटल करेंगे। तो वैसे तो हम सीधा सा टोटल ऐसे भी कर सकते हैं, 100.23 इज देयर प्लस 23.46, ये दोनों को ऐसे ही टोटल कर देना है। अब टोटल जैसे हम नेचुरल नंबर्स में ऐसे पॉइंट्स में हम कंसीडर करते, वैसे ही हम इसी किसी भी डेसिमल नंबर्स का भी एडिशन कर सकते हैं। 100.23 प्लस 230.46। अब इसमें हमें एक ही ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए और जो भी नंबर्स है वो नंबर्स के नीचे नंबर्स आना चाहिए, बस फिर बाद में कुछ दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से हम एडिशन करते। एडिशन कहाँ से करेंगे? 6 + 3 मतलब 9 होता है, 4 + 2 मतलब 6 होता है, 0 मतलब 0 + 0 0, 0 + 3 3 एंड 3 + 1 यानी 3, यानी ₹330.69, दैट इज अ टोटल स्पेंड इन द टोटल। अब ये चीज़ तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे उसको पर्टिकुलर मैनर्स से करें, कि हम सभी को अपने प्लेस वैल्यू टेबल में ही रखेंगे। सो 100 एंड 230, 100 टेंस एंड यूनिट वंस, टेंथ एंड हंड्रेड्स, ऐसा पूरा टेबल है, वो पहले आपको याद रख लेना है। और उसी में जहाँ पे डेसिमल की जगह है वहाँ पे आप डेसिमल रखो, बाकी सभी नंबर्स अपनी पोजीशंस पे फिक्स रखो। बाद में यहाँ एडिशन की साइन कीजिए। एडिशन की साइन करने के बाद यू हैव टू ऐड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और लेफ्ट की तरफ जाना है। मतलब एडिशन जब आप करेंगे तब नॉट ओनली स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट वन, मतलब लेफ्ट वन साइड से हमें नहीं करना है, हमें एडिशन करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इज इट क्लियर? तो दैट इज अ वन पर्टिकुलर पोर्शंस वी हैव टू एडेड नाउ। इसी तरह से हमने अरेंज करने के बाद वी हैव टू गेट इट द वन सॉल्यूशन ऑफ इट। अब हम सॉल्यूशंस को कंसीडर कर लेते हैं कि कैसे इसका एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद आपको देख सकते हैं कि 330.69, जो अभी मैंने भी ऐसे ही आंसर आपको बता दिया है। सो ऐड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऐसे ही करते जाना है। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आपको इजी लगेगी, यू कैन ऑल्सो मेक इट वेरी इजी। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब आप 330.69 यूज़ कर रहे, तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि रीमा एंड शिल्पा स्पेंट 330.69 इन टोटल। दैट थिंग्स इज मस्ट बी क्लियर, बिकॉज ऑफ आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लास्ट में पूछता है, देखो हाउ मच डिड दे स्पेंड इन टोटल। तो रीमा एंड शिल्पा स्पेंट 330.69 in total, that must be concluded your answer। आंसर जब आप कंक्लूड करें तो ऐसे एडिशन करने के बाद खत्म नहीं हो जाता, आपका क्वेश्चन तब खत्म होता है व्हेन यू वी कंक्लूड विथ वन सेंटेंस वॉट एवर आस्क इन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जैसे पूछा है उसी तरह से उसका कंक्लूजन लेना है। सो दैट इज द मेन थिंग्स फॉर कंक्लूजन ऑफ दिस। इज इट क्लियर?
I hope this particular method is very easy for you, so there is nothing too hard, must be practice on it. Next one, at the last minute Rima had to buy some extra cold. अब वही एग्जाम्पल में कुछ और चीज ऐड करने को बोलते हैं. Rima had to buy some extra cold drinks worth rupees 23.14 rupees. 23.14 rupees का एक कोल्ड ड्रिंक्स इसमें ऐड कर रहे हैं. हाउ मच डिड Rima and Shilpa spent in total? We just found that Rima and Shilpa have already spent कितने, आगे हमने सम कर लिया है, वो है हमारे पास 330.69. ये हमारे पास ऑलरेडी है ही. अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें 330.69 में हम क्या ऐड करेंगे, 23.14 ही ऐड करेंगे. समझ में आ रहा है ना? सो 330.69 प्लस 23.14 इट बिकम्स अनदर कैलकुलेशन. एंड ऑब्वियसली आप देख सकते हो इसी तरह से हम ऐड करेंगे 330.69 एंड एडिंग विथ 23.14. सो वट एवर द गेट द रिजल्ट इज दैट, आप देख सकते हो जैसे हम ऐड करेंगे 9 + 4 लास्ट में. सो 9 + 4 दैट बिकम्स ए 13. अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे 13 होगा. 9 + 4 को हम ऐड करेंगे तो 13 होगा. 13 में 3 लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी करेंगे. 1 कैरी किया, 1 + 6 7, 7 + 1 8 हो गया. फिर एज इट इज यहाँ पे हम लिख देंगे. समझ में आया? तो इस तरह से कैसे कैरी करना है, कैसे कैरी को लिखना है, ये चीज़ भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए. इज इट क्लियर? सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट like that way. So in the total 353.83, that is the total expenditure between Rima and Shilpa. Now look onto the, after addition we will move on to the subtraction problem. So here given the examples like two trees are 2.13 meter and 4.24 meter tall respectively. What is the difference between their height? अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक है 4.24 मीटर. ओके, मीटर लिखने की जरूरत नहीं बट अभी हमें समझने के लिए. और दूसरा है हमारे पास 2.13 मीटर टॉल. अब आप देख सकते हो कि दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पे. तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर्स में से छोटे वाले नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करें. 4 में से 3 गया मतलब 1, 2 में से 1 गया यानी 1, और 4 में से 2 गया यानी 2. सो 2.11 मीटर्स द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, ये हमारा आंसर होना चाहिए. लेट अस चेक. ऐसे ही हमने लिख दिया 4.24 माइनस 2.13. ऐसे ही फॉर्मेट्स में आप लिखेंगे तो आपको कभी गलती नहीं होगी. ओके, वैसे तो मैं जैसे ऑर्डिनरी करता हूँ वैसे भी आप सब्ट्रैक्शन कर ही सकते हो, बट समटाइम्स इट विल डिफिकल्ट बिकॉज इट्स इजी डिजिट्स. तो इजी डिजिट होगी तब तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, बट once it comes into very orthodox or complicated digit, that time it will very difficult to handle. That's why if you put in the particular place value table, so there is nothing too hard to solve. Is it clear? So that is 4.24 and minus 2.13. So whenever we go for that, subtract from right to left only. ये भी चीज़ आपको right to left ही करनी है, याद रखनी है. यहाँ से ही subtraction करना है. आपने रख दिया, सपोज मान लिया कि आपके पास माइनस यहाँ साइन है, तो कोई लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते सब्ट्रैक्शन, तो दैट इज रॉन्ग. सब्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है? इस साइड से, मतलब राइट साइड से. राइट साइड से आप स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड की ओर जाना है. इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन और आपका आंसर आ गया 2.1. हमारा आंसर भी ऑर्डिनरी 2.1 ही आया था. और आपको लास्ट में लिखना है, पता है ना, कि द डिफरेंस बिटवीन, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द ट्रीज इज 2.11 मीटर. देन इट कंक्लूड विथ योर आंसर. ओके, सो दिस इज सब्ट्रैक्शन मेथड. वन मोर एग्जांपल्स हियर, सी दैट आफ्टर ए मंथ. अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ ऐड करते हैं या क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं. आफ्टर ए मंथ
द शॉर्टर ट्री ग्रू अप। अब जो शॉर्टर ट्री था, छोटा वाला ट्री था, वो बढ़ रहा है। कितना बढ़ा? 2.15 मीटर बढ़ गया, ग्रू अप हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स नाउ? अब क्या करेंगे? तो टॉलर तो ऐसे ही है, हमें बताया नहीं गया कि जो सबसे बड़ा था ट्री उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बट जो छोटा था उसमें 2.15 मीटर्स का ग्रू अप हुआ है, बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे? जस्ट राइट डाउन एज इट इज 4.24 एंड 2.15 इज देयर। तो अब हमारा आंसर जो था वो 4.24 था पहले का। अब 4.24 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? जितना बढ़ा है वो 2.15, सो 2.15 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या बचेगा? 4 में से 5 नहीं जाता है। यहाँ सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखिए, किसी किसी को तो सब्ट्रैक्शन अभी तक नहीं पता होता है। 4 में से हम 5 को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। सो वी कैन टेक 10 फ्रॉम द ईयर। यहाँ से हम 10th को कंसिडर करें तो ये 2 को निकाल के वहाँ पे 1 आ जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है? वो 10 ऐड हो जाता है 4 में, सो वो 14 हो जाता है। तो 14 में से 5 निकल सकता है। सो 14 में से 5 निकला, दैट्स वाई 9 इज देयर। यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 गया यानी 0, एंड सेम 4 में से 2 गया तो 2, सो 2.09 इज द आंसर फॉर इट, and the difference between the height of the trees is 2.09. Is it clear? Now let us revise carrying over and borrowing. आप एक चीज़ याद रखना कि कैसे कैरी करते और कैसे बोरो करते। अब आपने देखा कि 0.69 प्लस 3.14 है आपके पास, तो 9 प्लस 4 मतलब यहाँ पे 13 हुआ, तो 1 को आप कहाँ पे ले जाएंगे? नेक्स्ट पे। रिग्रुपिंग एडिशंस हियर देयर 1, तो 6 प्लस 1 7 प्लस 8 ऐसे हम ग्रुप करेंगे। सो 13 को हम ऐसे मूव कर देंगे, और रिग्रुपिंग सब्ट्रैक्शन में आप क्या करेंगे? जो भी चीज़ें आगे वाला नंबर से, उस नंबर से आपका जो नंबर अभी है वो बोरो करेंगे। मतलब 10 को बोरो किया तो 4 को मिला के 10 प्लस 4 कितना होता है? 14 होता है। ऐसे समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सब्ट्रैक्टिंग, हियर वी आर यूजिंग द बोरोइंग पार्ट। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है। तो आई होप दैट ऑल understood well that the how to subtract and how to addition of the different decimal numbers. So let us move on to the another points. So let us move on this group practice, that is your practice question number 3 from your supplementary book. So again I am telling that this practice question number 3 you have to write in your fair book, and you have to send these things as टूडेज होमवर्क। जो भी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 में, वही चीज़ फिर से आप अपनी फेयर बुक में लिख के यू हैव टू सेंड। सो दैट इज़ वेरी इजी थिंग्स। सो लेट अस मूव ऑन इट। फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.1 को हम कंसिडर कर रहे हैं। सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, शो योर कैलकुलेशन। तो आपको कैलकुलेशन भी बताना है। 2.5 प्लस 3.25 दैट इज 5.30, and 2.009 minus 1.234, that's why 1.235 is there. So आपको बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले चेक करना पड़ेगा कि 2.5 प्लस 3.25 का एडिशन 5.3 आता है कि नहीं। दूसरा 2.009 में से 1.234 को निकालो तो 1.235 आता है कि नहीं। तो हमें एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना है और बाद में बताना है कि आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स। सो दिस टू क्वेश्चंस इन 3.1 इज देयर। तो हमने यहाँ पे एडिशन किया और सब्ट्रैक्शन भी किया। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें पता चलता है कि पहले क्वेश्चन ए का आंसर आता है 5.75, सो here given 5.3, that's why it's false। and second में आप देख सकते हो कि सब्ट्रैक्शन करने के बाद 0.775 आ रहा है, so here given 1.235, so that is also be false। तो दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको अपनी तरीके से करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, बट यू कैन नॉट लाइक कॉपीज फ्रॉम हियर,
Is it clear? Now 3.2, yes 3.1 का ए एंड बी आपको होमवर्क में करना है, फेयरबुक में लिख के सीधा, और वही चीज़ मुझे फोटोग्राफ्स में सेंड कीजिए. एंड 3.2, व्हाट शुड बी एडेड टू 3728 टू ऑब्टेन 46.8. तो हमें क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.12 में, कि यदि हमें 46.8 ऑब्टेन करना है, मतलब लेना है, तो हमें 37.28 में क्या ऐड करना पड़ेगा, कौन सा नंबर ऐड करें तो हमारा आंसर 46.8 आए. तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन. 46.8 में से 37.28 को निकाल दो, तो जो मिलता है वो 37.28 में ऐड करने से 46.8 मिल जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो बी ओवर देयर. तो ये भी पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है, जस्ट टू चेक इट एंड देन आफ्टर यू इम्प्लीमेंट इट. इज इट क्लियर? बट पहले सोचना, अपने आप कर सकते हो. सो डोंट चेक और डोंट कॉपी फ्रॉम हियर, यू जस्ट राइट योर ओन वे. इज इट क्लियर? 3.3, Hina's electricity bill was 385.70 in January and 438 in February. How much did Hina pay in total for 2 months? तो यहाँ पे एडिशन करना है 3.3 का. दैट इज ऑल्सो ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर टेक्स्ट बुक, supplementary book, and all practice question 3.1, 3.2 and 3.3 all you have to write in your pair book, as well as you share it with your today's homework. समझ में आ गया? फिर से मैं बोल रहा हूँ, होमवर्क जो आपका रहेगा वो 3.1, 3.2 and 3.3. okay, all 3 questions you have to write in your fair book, and you have to give this as a today's homework. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Have a nice day. Thank you.